हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। बड़ा इजी वाला चैप्टर होगा और सिंपल से कुछ प्लांट्स के नाम ही याद करने हैं। तो क्या करना है, अंत तक वीडियो देखना है। और चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ वेराइटीज, इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स की वेराइटीज। ठीक है, क्या देखेंगे? इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स की वेराइटीज। जैसे फॉर एग्जांपल देखो वीट एंड राइस। तो सबसे पहले वीट की वेराइटी देखते हैं बच्चों, सोनालिका और कल्याण सोना। ठीक है, ये दो वीट की वेराइटीज है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखो, 2 हाइब्रिड वीट वेराइटीज, मतलब ये गेहूं की 2 वेराइटीज है। बच्चों, अपने को सिंपल राशन दुकान के बारे में जानना है हम लोग को इस चैप्टर में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करने वाले हैं जितने भी एक्सक्यूज मी, जितने भी हम लोग जैसे धान्य हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या देखा भाई, सोनालिका और कल्याण सोना। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स पता है ना, तो कल्याण ज्वेलर्स, और गेहूं को बोलता है बच्चा, जमीन में से उगा हुआ सोना बोला जाता है गेहूं को। तो कल्याण सोना सोनालिका ने पहना, क्या लगाएंगे? कल्याण सोना सोनालिका ने पहना। तो ये होता है वीट की वेराइटीज। वीट को बोला जाता है क्या? वीट को कहा जाता है सिंपल, वीट को कहा जाता है सोना जो जमीन से निकला है। ठीक है, तो सोने से याद रखना वीट, और कल्याण ज्वेलर्स ने जो सोना बनाया था वो सोनालिका ने पहना। यही होता है अपना कल वीट के 2 हाइब्रिड वेराइटीज। अब राइस के देख लो बच्चों, IR8, क्या IR8 है ना, IR मतलब ऐसे कोई प्लेन का नाम लग रहा है। ठीक है, IR8। फिर ताइचुंग नेटिव, जो कि ताइवान से आया है। ताइवान नाम में ये देखो ताइचुंग है ना, ताइचुंग नेटिव। फिर देखो जया, पद्म और रत्न। ठीक है, जया, पद्मा, रत्ना, ये 3 लड़कियां गई थी ताइवान। वहां पे इनको मिला ताइचुंग नाम का आदमी जो IR8 उड़ा रहा था। क्या लिखेंगे याद, मतलब एकदम अच्छे से याद क्या रखेंगे बच्चों? राइस। राइस खाते हुए याद कैसे करना है? स्टोरी फॉर्म में। राइस खाते हुए रत्ना, पद्मा और जया, क्या राइस खाते हुए रत्ना, पद्मा और जया ताइवान गए। कहां गए? ताइवान गए ताइचुंग से मिलने, जो कि ताइवान का नेटिव था, पहला नेटिव था। देखो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी से याद रखोगे बड़ा इजी याद हो जाएगा। ठीक है, रत्ना, पद्मा, जया कहां गए? राइस खाते हुए ताइवान गए। वहां उनकी मुलाकात किससे हुई? ताइचुंग से हुई, जो कि ताइवान का नेटिव था। ठीक है, और वो IR8 ऐसा बोलेंगे, IR8 हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था बच्चों? IR8। अच्छे से याद रखना है। तो वीट का हो गया, वीट को हम बोलते हैं सोना, जो कि कल्याण ज्वेलर्स ने बनाया था, और वो पहना किसने? सोनालिका ने। ठीक है, नाम भी देखो, सोना, सोनालिका। ठीक है, याद रखना, ये अच्छे से याद हो जाएगी। ये इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स की वेराइटीज है बच्चों। ठीक है, अब शुगर केन देखो, इसका ऐसे कुछ बनेगा नहीं तो सिंपल याद रखना, को 419, को 421 और को 453 है ना, को 419, 421, 453, बस याद रखना है। सब 460 के अंदर के नंबर है बच्चों। ये देखो, ये नंबर याद रखने हम लोग ने। ठीक है, क्या याद रखने हैं? नंबर्स याद रखने हैं, बड़े अच्छे से याद रखने हैं भाई। ठीक है, इसके बाद देखो मिलेट्स, हाइब्रिड मेज, इसका याद रखना है गंगा3। क्या याद रखोगे बच्चों? गंगा3 हाइब्रिड मेज। मक्का, जो गंगा के नदी के पास उगा है ना, मक्का यानी जो कॉर्न है। ठीक है, मकई, मकई जो गंगा नदी के पास है। तो याद रख लेना, तीन मकई के पौधे जो गंगा नदी के पास है, मतलब मेज गंगा3। उसके बाद में जवार, को 12, क्या याद रखोगे? को 12 है ना, कार्बन का नंबर होता है ना बच्चों 12, अपने एटॉमिक मास नंबर। तो को 12 याद रखने का, क्या याद रखने का? को 12। और बाजरा, निफाड़ नाम का बाजरा है। क्या है भाई? निफाड़ नाम का बाजरा है ना। इसके बाद क्या याद रखोगे बच्चे?
इसके बाद याद रखना है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ये शॉर्ट लेक्चर मैंने बस ये ट्रिक समझाने के लिए लिया है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना भाई प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो फंगाई, पैथोजन ऑफ प्लांट क्या कॉज करता है, पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई प्लांट के पैथोजन्स क्या रहते हैं और वो कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुमको ये डिजीजेस के नाम पता चल गए तो फिर टेंशन नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखते हैं फंगाई। फंगाई क्या करेगा भाई, वीट के ऊपर ब्राउन रस्ट लगाएगा। ब्राउन रस्ट मतलब देखा ना आप लोग ने, कोई भी लोहा जिसको जंग लग जाता है वो ब्राउन कलर का दिखता है, तो वीट के ऊपर समझ जो भैया क्या करेगा, ये फंगस क्या करेगा, वीट के ऊपर जंग लगा देगा। फिर बाद में रेड रॉट, क्या रेड रॉट मतलब लाल धब्बे शुगर केन के पत्तों पर, ठीक है, लाल धब्बे शुगर केन के पत्तों पर। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एक बीमारी है जो फंगस से होती है, बैक्टीरिया से आते हैं भाई काले धब्बे, ब्लैक रॉट, ओके। वायरसेस में याद रखना टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। क्या है बच्चा, टोबैको मोजाइक वायरस। ये कुछ प्लांट के डिजीजेस है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अलग अलग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में। सबसे पहले याद रखेंगे हम लोग हिमगिरी। कौन गिरी, हिमगिरी। हिमालय में क्या गिरती है, हिम गिरती है, हिम वर्षा होती है ना, हिम मतलब बर्फ है ना, बर्फबारी होती है, तो हिमगिरी। ये क्या है बच्चों, वीट की एक वेराइटी। याद रखना जो गेहूं है वो ठंडी के सीजन में ज्यादा अच्छे से आता है ना, ठंडी के लिए। तो ठंडी के सीजन से याद रखो हिम, हिम में बर्फ गिरती है इसलिए हिमगिरी, और हिम गिरते समय वीट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इसलिए समझ जाओ कि हिमगिरी मतलब इट इज अ वेराइटी ऑफ वीट। ये किसको रेजिस्टेंस है बच्चों, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, मतलब सिंपल लीफ रस्टिंग के लिए ये रेजिस्टेंट है, समझ गया। उसके बाद वेराइटी ऑफ ब्रासिका, ये है याद रखना इसका एक नाम है पुसा स्वरनीम। क्या, पुसा स्वरनीम है ना, पुसा स्वरनीम। ये है वेराइटी ऑफ ब्रासिका। क्या है बच्चों, वेराइटी ऑफ ब्रासिका। और ये व्हाइट रस्ट को रेजिस्टेंस होता है। किसके लिए रेजिस्टेंस होता है बच्चों, व्हाइट रस्ट के लिए। उसके बाद पुसा शुभ्रा, ये एक कॉलीफ्लावर का वेराइटी है, फूल गोभी है ना, ये है ब्लैक रॉट को रेजिस्टेंस, और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट को भी ये रेजिस्ट करता है। अच्छे से ये नाम ही बच्चों आप लोग को याद रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो पुसा सदाबहार, ये है भैया चिली। चिली खा के सदाबहार हो जाते ना हम लोग, चला एकदम चिली खा के हमारी जबान चलने लगती है ना, ऐसा। तो चिली याद रखना है, चिली की वेराइटी है सदाबहार। चिली आपको करे सदाबहार। सदाबहार कहां, सीधा बाहर पानी लेने भागेंगे हम लोग, तो चीनी करेगी हमको सदाबहार। सीएमवी मोजाइक वायरस के खिलाफ ये बहुत अच्छे से काम करता है बच्चों, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस है ना, इसके कर्ल ये जितने भी लीफ कर्ल है ना उसकी ये रेजिस्टेंस है बच्चों, मतलब लीव्स ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, इसको लीफ कर्लिंग बोलते हैं। तो लीफ कर्लिंग अगर हो गया तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, है ना, प्लांट उगेगा तो उगेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो ये याद रखना है बच्चा अपने को, ठीक है। अब देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग। सबसे पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो सडन हेरिटेबल चेंज, क्या, सडन हेरिटेबल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय नेचुरल मीन्स। ऑलवेज ये नेचुरल होता है, लेकिन अब हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं इसको, ठीक है, बाय नेचुरल मीन्स इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अब ऐसी ब्रीडिंग जो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को इसीलिए करवा रहे हैं इसका म्यूटेशन जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसको हम म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर प्लांट कहते हैं। अब ये म्यूटेशंस जो है ये किसी चीज के वजह से होते हैं, और उस चीज को हम म्यूटैजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, म्यूटैजेन। व्हाट इज मीन बाय म्यूटैजेन, म्यूटैजेन का देखो अपन डेफिनेशन लिख देते हैं, द सब्सटेंस और फैक्टर
द सब्सटेंस और फैक्टर ड्यू टू विच म्यूटेशन अकर्स, ऐसी चीज जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है उसको हम म्यूटेजन कहेंगे। तो म्यूटेजन देखो कौन से हो सकते हैं बच्चा, नेचुरल हो सकते हैं और केमिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल में क्या आ जाता है भाई, हाई टेम्परेचर, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, समटाइम्स आ जाता है पीएच, ओके। केमिकल में आ जाता है हमारा नाइट्रस एसिड, फिर बाद में ईएमएस, फिर मस्टर्ड गैस और कॉल्शीसीन, ये सब आ जाते हैं हमारे केमिकल म्यूटेशन में, ठीक है। समझ रहा है ना, बहुत अच्छे से याद रख लो। उसके बाद थोड़ा गला खराब है मेरा। अब कुछ म्यूटेशन ब्रीड्स याद रखने बच्चों। NP836 ऑफ व्हीट, ये किसको रेजिस्टेंस है बच्चे, रस्ट रेजिस्टेंट है ये, ठीक है, इसको रस्ट नहीं होता है। इंदौर 2 है ना, इंदौर 2 ये कॉटन की ब्रीड है बच्चों, और ये बॉलवर्म को रेजिस्टेंट है, ठीक है, बॉलवर्म को अच्छा खासा रेजिस्टेंट शो करते हैं। फिर रेजिना ये कैबेज के लिए, और ये बैक्टीरियल डिजीज को रेजिस्टेंट है। तो याद रखना रेजिना, देखो ये सब किसके, देख लो सिंपल, अलग अलग प्लांट से, लेकिन सब म्यूटेशन ब्रीड है। म्यूटेंट रेजिना इंदौर गई, क्या बोल रहा हूं मैं, म्यूटेंट रेजिना इंदौर गई। देखो म्यूटेंट रेजिना कैबेज लेके इंदौर गई, जहां पर उसने कॉटन की ड्रेस पहनी थी, ठीक है, और वो ड्रेस को रस्ट लग गया, ऐसे समझ सकते हैं गहू के खेती में, और वो गहू की वेराइटी थी NP836। बड़ी पांचट सी स्टोरी है, लेकिन आप लोग ने थोड़ी सी याद रख लेना है बच्चों, क्योंकि एक ट्रिक से याद करें तो ज्यादा जल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू पेस्ट, रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, म्यूटेशन करवा के हेरी लीव्स मंगा सकते हैं, मतलब हेरी लीव्स डेवलप करवा सकते हैं। अब ये हेरी लीव्स मोस्टली कॉटन और व्हीट के अंदर बनाई जा रही है, मतलब डेवलप करवाई जा रही है, जो कि क्या करेगी, जैसिड से प्रोटेक्शन देगी और लीफ बीटल से भी प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, ये याद रखना। सॉलिड स्टेम, कभी कभी क्या होते हैं कीड़े क्या करते हैं, स्टेम्स खा लेते हैं। ऐसे कीड़े जो स्टेम खाते हैं इनको स्टेम बोरर बोला जाता है, और स्टेम बोरर से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास होते हैं सॉलिड स्टेम वाले म्यूटेशन ब्रीडिंग वाले प्लांट। एस्पर्टिक एसिड अगर हाई रहा, नाइट्रोजन अगर लो रहा, शुगर कंटेंट अगर लो रहा, तो स्टेम बोरर वो झाड़ पे हमला ही नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ना यार यहाँ पे राशन पानी है नहीं, काहे फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। फिर बाद में नेक्टरलेस कॉटन, क्या, नेक्टरलेस कॉटन, जो कि है बॉलवर्म्स के खिलाफ, ठीक है। बॉलवर्म्स को नेक्टर चाहिए, अगर नेक्टर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे बच्चे। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज आप लोग को याद रखना है, तो पूसा गौरव, क्या, पूसा गौरव सेमिस्टर 2 सेमिस्टर 3 है ना, और पूसा सावनी, पूसा A4, ठीक है। तो पूसा याद रख देंगे बच्चों, लेकिन ये जो पूसा गौरव वगैरह है ये हम लोग को देखने हैं भाई, ठीक है। तो पूसा गौरव, पूसा सावनी, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। अब ये जो दोनों है ये ओकरा है बच्चों, ओकरा मतलब भिंडी को बोला जाता है, ठीक है, भिंडी की वेराइटीज है ये, ठीक है। किसकी वेराइटीज है, भिंडी की वेराइटीज। ब्रासिका फ्लैट बीन, अब जो पूसा गौरव है ये ब्रासिका की ब्रीड है, और पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 ये है फ्लैट बीन की वेराइटी, ठीक है, ये याद रखना है। और ये किसके अगेंस्ट है, जैसिड एफिड्स फ्रूट बोरर्स, ये
शूट एंड फ्रूट बोरर्स, ये आप लोग को याद रखना है बच्चों। फिर टोटीपोटेंसी क्या होती है, ठीक है, टोटीपोटेंसी, व्हाट इज टोटीपोटेंसी? द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस all the differentiated cell and ultimately an organism is called as totipotency, ठीक है। और जिस सेल के पास ये एबिलिटी होती है उसको टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, अब ये टिश्यू कल्चर में बहुत इस्तेमाल होता है। सबसे पहले प्लांट से हम क्या करेंगे, एक सिंपल छोटा सा सेल ले लेंगे, सेल बोलो या छोटा सा टिश्यू बोलो, तो जो भी सेल या टिश्यू हम लोग लेने वाले हैं इसको हम कहते हैं बच्चों एक्सप्लांट। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। मतलब द पार्ट ऑफ अ प्लांट which will help to form callus and ultimately an organism is called as an explant। अब एक्सप्लांट इसको रखा जाता है बच्चों एमएस मीडियम में। एमएस का मतलब होता है महेंद्र सिंह नहीं, एमएस का मतलब होता है मुराशिगे। क्या? मुराशिगे एंड स्कूग मीडियम, ठीक है, मुराशिगे एंड स्कूग मीडियम। बच्चों ये मीडियम में ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए और ये इसीलिए इतना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद में यहां पे एक मास ऑफ सेल प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज दिस? कैलस। कैलस इज मास ऑफ अ सेल, मास ऑफ सेल। और यही मास ऑफ सेल आगे चल के क्या करेगा बच्चों? रूट और शूट्स बनाएगा। और इसी पूरी टेक्निक को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल सा है, एक्सप्लांट लो, एक्सप्लांट को इनोक्यूलेट करो, इनोक्यूलेट करने के बाद में उसका कैलस बनेगा, कैलस बनने के बाद में वहां पे रूट्स और शूट्स आएंगे। मीडियम यूज होता है मुराशिगे एंड स्कूग और ऐसे चीजें पूरा टिश्यू कल्चर होता है। बड़ा सिंपल सा है बच्चों, जल्दी जल्दी लर्न हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें याद रखनी है आपने। ग्लासवेयर स्टेरिलाइजेशन अगर करना है तो हॉट वाटर एंड हॉट एयर ओवन का यूज करें। उसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टेरिलाइज करना है तो सबसे पहले ऑटोक्लेव मशीन, प्रेशर कुकर जैसी मशीन होती है जो हाई प्रेशर स्टीम छोड़ती है हमारे पूरे के पूरे ग्लासवेयर्स और लैबोरेटरी वेयर्स पे। और इसको प्रेशर लगता है बच्चों 15 LB पर स्क्वायर इंच, ठीक है, 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 20 मिनट तक चाहिए। एक्सप्लांट को क्या करना है भाई? 20% इथिल अल्कोहल से और 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से ट्रीट करना है ताकि उसके अंदर कंटामिनेशन का खतरा ना रहे बच्चों। इनैकुलेशन चेंबर हमेशा यूज करो, लैमिनार एयर फ्लो, मतलब ये ऐसा बड़ा सा बोलेंगे एसेट होता है जहां पे बैठ के पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि यहां पे कंटामिनेटेड एयर आके पूरे प्रैक्टिकल की वाट ना लगा दे, ठीक है। ये पूरे आप लोग ने ध्यान रखने हैं। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो क्या करना है, फटाक से जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।